नमस्कार जोहार, मैं मानसी गुप्ता और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है देश दुनिया की बड़ी खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की बड़ी खबरों को। मुंबई ट्रेन ब्लास्ट, सुप्रीम कोर्ट की हाई कोर्ट के फैसले पर रोक। 3 दिन पहले 12 आरोपी बरी हुए। एससी बोला, फिलहाल दोबारा जेल भेजना जरूरी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने 2006 के मुंबई सीरियल ट्रेन ब्लास्ट मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर गुरुवार को रोक लगा दी। हाईकोर्ट ने 21 जुलाई को सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया था। महाराष्ट्र सरकार ने इस फैसले के खिलाफ 23 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा, बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर रोक से आरोपियों की जेल से रिहाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ट्रेन ब्लास्ट केस में 13 लोग आरोपी थे, 12 सभी रिहा हो गए हैं। एक आरोपी की मौत हो गई है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में जीवित बचे विश्वास कुमार सदमे में। पिता ने कहा, रात भर नहीं सोता बेटा, चिंता में मां भी बीमार हो गई। अहमदाबाद विमान हादसे को 1.5 महीना हो गया है, लेकिन कई पीड़ित परिवार अभी भी 270 लोगों की जान लेने वाली इस त्रासदी के सदमे से उबर नहीं पाए हैं। कुछ ऐसा ही हाल विमान हादसे में जीवित बचे एकमात्र यात्री विश्वास कुमार भालिया का है, जिसने अपने भाई अजय को अपनी आंखों के सामने हादसे में मरते देखा। वे अब तक सदमे से उबर नहीं पाए हैं। विश्वास के परिवार का कहना है कि उसे नींद नहीं आती, रात भर जागता रहता है। इस वजह से उसका एक छोटे बच्चे की तरह हर समय ध्यान रखना पड़ रहा है। परिवार के अलावा दोस्त भी लगातार उनका हौसला बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हिमाचल में लैंडस्लाइड, 345 सड़कें बंद, अब तक 137 की मौत, 34 लापता। हरियाणा में अलग अलग नहरों से 4 शव मिले। मौसम विभाग ने गुरुवार को 8 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। महाराष्ट्र में रेड, जबकि बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में ऑरेंज अलर्ट है। वहीं पिछले 24 घंटों में दिल्ली, गोवा, तेलंगाना सहित 6 राज्यों में सबसे ज्यादा बारिश हुई। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण लैंडस्लाइड से 2 नेशनल हाईवे समेत कुल 385 सड़कें बंद हैं। राज्य में 22 जून को मानसून की शुरुआत के बाद से अब तक 137 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 34 लापता हैं। इस दौरान 1382 करोड़ रुपए की सरकारी और निजी संपत्ति भी नष्ट हो चुकी है। उधर हरियाणा में अलग अलग जगहों पर नहरों में 4 लाशें मिली। दिल्ली एनसीआर में बीते दिन लगातार बारिश से सड़कों पर 3 फीट तक पानी भर गया। नोएडा में 5 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। हिमाचल की मंडी में रोडवेज बस खाई में गिरी, 5 लोगों की मौत, 25 घायल। हिमाचल प्रदेश की मंडी में हिमाचल पथ परिवहन निगम HRTC की एक बस खाई में गिर गई। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 25 यात्री घायल हैं। गंभीर रूप से घायल 3 लोगों को एम्स बिलासपुर रेफर किया गया है। घटना सुबह करीब 10 बजे की है। सरकाघाट जमनी दुर्गापुर सड़क पर मसेरन तालगरा के पास अचानक बस बेकाबू होकर खाई में गिर गई। बस में 35 से ज्यादा यात्री सवार थे। बेंगलुरु में दुकानों पर नो यूपीआई के बोर्ड लगे। जीएसटी नोटिस का विरोध, कर्नाटक सरकार झुकी, 3 साल का जीएसटी माफ। कर्नाटक के बेंगलुरु में 22,000 से ज्यादा छोटे मझोले व्यापारी राज्य सरकार की तरफ से भेजे गए जीएसटी नोटिस से परेशान हैं। इनमें से करीब 9,000 दुकानदारों को 4 साल के गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी बकाया भुगतान के नोटिस मिले हैं। कॉमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट ने दूध, फल, फूल, सब्जी बेचने वालों को भी 2 लाख तो किसी को 90 लाख रुपए तक के नोटिस भेज दिए हैं। इससे नाराज छोटे दुकानदारों ने पूरे बेंगलुरु में यूपीआई पेमेंट बंद कर दिया है। वो सिर्फ कैश पेमेंट ले रहे हैं। उन्होंने दुकान पर ओनली कैश के पर्चे चिपका लिए हैं। इसके बाद कर्नाटक सरकार हरकत में आई। बुधवार देर शाम व्यापारिक संगठनों, कर विभाग के अधिकारियों को बुलाया गया। 3 घंटे मंथन के बाद सीएम सिद्धारमैया ने बताया कि बीते 2-3 साल का टैक्स नहीं देना होगा, बशर्ते सभी व्यापारी जीएसटी अधिनियम के तहत रजिस्ट्रेशन कराएं। अनिल अंबानी की 50 कंपनियों पर ईडी की रेड, 3,000 करोड़ रुपए के लोन फ्रॉड का मामला। येस बैंक से लिए पैसों का गलत इस्तेमाल किया था। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप से जुड़े 35 से ज्यादा ठिकानों और 50 कंपनियों पर छापेमारी की। येस बैंक से लिए 3,000 करोड़ रुपए के लोन धोखाधड़ी मामले में गुरुवार 24 जुलाई को की गई ये रेड दिल्ली और मुंबई में चल रही है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक ये कार्रवाई सीबीआई की ओर से दर्ज 2 एफआईआर और सेबी, नेशनल हाउसिंग बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी जैसी एजेंसियों से मिली जानकारी के आधार पर की गई है। मामला 2017 से 2019 के बीच येस बैंक द्वारा अनिल अंबानी से जुड़े रिलायंस ग्रुप की कंपनियों को दिए गए करीब 3,000 करोड़ रुपए के लोन से जुड़ा है। ईडी की शुरुआती जांच में पता चला है कि इन लोन्स को कथित तौर पर फर्जी कंपनियों और ग्रुप की अन्य इकाइयों में डाइवर्ट किया गया। जांच में यह भी सामने आया कि येस बैंक के बड़े अधिकारियों को शायद रिश्वत दी गई है।
12 कुत्तों ने घेर कर महिला पर किया हमला, 30 मिनट तक नोचते रहे, जान बचाने के लिए भागी, चिल्लाई, जमीन पर बिखरा खून। गोपालगंज में 12 से ज्यादा कुत्तों ने महिला पर हमला कर दिया। सीसीटीवी में ये पूरी वारदात कैद हुई है। इसमें महिला सड़क से जाती दिख रही है। पहले 2 कुत्ते उसकी ओर दौड़ते हैं, थोड़ी देर में वहां कुत्तों का झुंड आ जाता है। हमला कर करके महिला के सारे कपड़े फाड़ देते हैं। इसके बाद कुत्ते महिला पर हमला कर देते हैं, वो उसके शरीर को नोचने लगते हैं। महिला जमीन पर गिर जाती है, चिल्लाती है, लेकिन कुत्ते उसे नोचते रहते हैं। उसका खून जमीन पर बिखर जाता है। कुत्ते हमला करते रहते हैं। बचने के लिए महिला एक दीवार के कोने में जाती है, लेकिन कुत्ते वहां भी उस पर हमला कर देते हैं। मामला कुचायकोट थाना के मुख्य गेट के पास का है। दिल्ली एयरपोर्ट पर टेक ऑफ से पहले प्लेन में खराबी, स्पीड दिखाने वाली स्क्रीन बंद हुई। मुंबई जा रही एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट रोकी गई। दिल्ली एयरपोर्ट पर बुधवार शाम मुंबई जा रहे एयर इंडिया एक्सप्रेस के प्लेन में टेक ऑफ से पहले तकनीकी खराबी आ गई। एयरलाइंस ने यात्रियों को दूसरे प्लेन में शिफ्ट कर मुंबई रवाना किया। प्लेन में लगभग 160 यात्री सवार थे। एयर इंडिया एक्सप्रेस के प्रवक्ता ने बताया कि फ्लाइट के क्रू को प्लेन में छोटी तकनीकी समस्या दिखी थी, इसके चलते प्लेन का टेक ऑफ रोका गया। ये निर्णय यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए लिया गया। वहीं एएनआई सूत्रों के मुताबिक कॉकपिट में स्पीड दिखाने वाली स्क्रीन में खराबी आ गई थी, जिसे देखकर पायलट ने तत्काल उड़ान रद्द करने का निर्णय लिया। दाढ़ी, टोपी और मस्जिद देखकर सोचते हो हम बांग्लादेशी हैं। एआईएमआईएम विधायक अख्तरुल इमान बोले, बंटवारे के वक्त सीमांचल करवट बदलता तो भारत के 2 टुकड़े हो जाते। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन पहले सेशन में सदन में एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा हुई। एआईएमआईएम विधायक अख्तरुल इमान एसआईआर के विरोध सदन में बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने डॉक्यूमेंट्स में आ रही परेशानियों को लेकर सवाल उठाया। अख्तरुल इमान ने कहा, हमारी दाढ़ी टोपी देखकर, हमारी मस्जिदों की मीनारों को देखकर आपको लगता है यहाँ भारतवासी नहीं है, बांग्लादेशी हैं। मैं बताना चाहता हूं, जिस वक्त देश का बंटवारा हो रहा था, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे। अगर सीमांचल करवट बदल देता तो भारत के भी 2 टुकड़े हो जाते। गुरुग्राम में 8 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार, फर्जी दस्तावेज बरामद, 4 होल्डिंग सेंटरों में डिटेन, 200 संदिग्धों की जांच जारी, कई अवैध प्रवासी अंडरग्राउंड। गुरुग्राम में पुलिस ने अवैध रूप से रह रहे विदेशियों की जांच के दौरान 8 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा है। इन लोगों ने जो भारतीय दस्तावेज दिखाए वे जांच में फर्जी पाए गए। अब इन्हें उनके देश वापस भेजने, डिपोर्ट करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अभी करीब 200 और संदिग्ध लोगों की जांच चल रही है, जिनमें और भी बांग्लादेशी नागरिक मिलने की आशंका है। ये पूरा अभियान गृह मंत्रालय के आदेश पर चलाया जा रहा है, जिसमें पुलिस 1 महीने से दस्तावेजों की जांच कर रही है। संदिग्धों को पकड़कर होल्डिंग सेंटर भेजा जा रहा है और उनके कागज संबंधित जिलों के डीएम और एसपी से वेरीफाई कराए जा रहे हैं। जिनके दस्तावेज सही मिलते हैं उन्हें छोड़ दिया जाता है, लेकिन जिनके फर्जी मिलते हैं उन्हें डिपोर्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है। कनाडा में पंजाबी की डेंजरस ड्राइविंग, जाम देख फुटपाथ पर दौड़ाई कार, पुलिस ने पकड़ा, गाड़ी जब्त, ड्राइविंग लाइसेंस भी सस्पेंड। कनाडा के ब्रैम्पटन शहर में एक पंजाबी को फुटपाथ पर ड्राइविंग करनी महंगी पड़ गई। 56 साल के व्यक्ति रणजीत सिंह का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद कनाडा की पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसकी सफेद लेक्सस सेडान को जब्त कर लिया गया। उसका ड्राइविंग लाइसेंस 1 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया। अब उस पर खतरनाक ड्राइविंग और स्टंटबाजी का केस भी दर्ज हो चुका है। पुलिस ने पहले उसे गिरफ्तार किया और फिर बेल पर रिहा कर दिया। इंदौर में जन्मी 2 सिर 1 धड़ वाली बच्ची, 2 लिवर 1 दिल 2 फेफड़े, डॉक्टर बोले 2 लाख में ऐसा एक केस। इंदौर के एमटीएच अस्पताल में 2 सिर वाली बच्ची का जन्म हुआ है। देवास जिले के हरनगांव के पलासी की रहने वाली 22 साल की महिला को 22 जुलाई को गंभीर प्रसव पीड़ा के साथ अस्पताल लाया गया था। महिला ने प्रसव पूर्व 4 बार जांच कराई थी, फिर भी गर्भावस्था के दौरान किसी असामान्यता का पता नहीं चला। लेबर दर्द के दौरान गंभीर हालत में महिला को मटीएच अस्पताल में भर्ती किया गया था। दर्द और असामान्य गर्भ को देखते हुए डॉक्टरों ने सामान्य से हटकर अलग ढंग से सिजेरियन करने का फैसला लिया। इसके बाद नवजात बच्ची 1 धड़ और 2 सिरों के साथ पैदा हुई। नवजात का वजन 2.8 किलोग्राम है। स्थिति को पैरापैगस डेसिफल्स ट्विंस कहा जाता है। बच्ची को फिलहाल एमटीएच अस्पताल के सिक न्यूबॉर्न केयर यूनिट यानी एसएनसीयू में भर्ती किया है। कर्नाटक से 30 पार्षद चंडीगढ़ की सफाई देखने पहुंचे। डोर टू डोर कलेक्शन, रिसाइकलिंग और डिजिटल सिस्टम को बताया बेस्ट। कहा अपने शहर में अपनाएंगे मॉडल। कर्नाटक के होसदुर्गा से 30 लोगों की एक टीम चंडीगढ़ नगर निगम की सफाई व्यवस्था और कचरा प्रबंधन प्रणाली को समझने के लिए यहां पहुंची। इस टीम में 23 चुने हुए पार्षद, 5 नामित सदस्य और 2 वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। चंडीगढ़ नगर निगम के अधिकारियों ने टीम का स्वागत किया और उन्हें शहर की सफाई व्यवस्था के बारे में विस्तार से जानकारी दी। नगर निगम की टीम ने प्रेजेंटेशन के जरिए बताया कि चंडीगढ़ में डोर टू डोर कचरा इकट्ठा किया जाता है। घर पर ही कचरे को गीला और सूखा अलग करने की प्रक्रिया अपनाई जाती है।
सरकारी नौकरी एमपी में 752 पैरामेडिकल पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी। 28 जुलाई से शुरू आवेदन, 1 लाख से ज्यादा सैलरी। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड एमपीईएसबी ने ग्रुप 5 संयुक्त भर्ती परीक्षा CRE 2025 के तहत कुल 752 पैरामेडिकल पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 28 जुलाई 2025 से शुरू होगी। उम्मीदवार मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन 27 सितंबर को किया जाएगा। SSC MTS 2025 भर्ती के लिए आवेदन का आज आखिरी दिन। 10वीं पास तुरंत करें अप्लाई। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से मल्टीटास्किंग गैर तकनीकी स्टाफ और हवलदार भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है। इस भर्ती के लिए आज यानी 24 जुलाई को आवेदन की आखिरी तारीख है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन फॉर्म में करेक्शन विंडो 29 जुलाई से 31 जुलाई तक खुली रहेगी। साथ ही 25 जुलाई तक ऑनलाइन माध्यम में फीस का भुगतान कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन 20 सितंबर से 24 सितंबर 2025 तक होगा। सोना 1426 गिरकर 99,107 प्रति 10 ग्राम पर आया। चांदी 1300 रुपए फिसलकर 1,14,000 किलो बिक रही। सोने चांदी के दाम आज यानी 24 जुलाई को गिरावट है। सोने चांदी के दाम में आज यानी 24 जुलाई को गिरावट है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 24 कैरेट सोने का दाम 1426 रुपए घटकर 99,107 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। इससे पहले ये 1,05,33 रुपए पर था। वहीं चांदी की कीमत 1300 रुपए कम होकर 1,14,550 रुपए प्रति किलो हो गई है। इससे पहले चांदी 1,15,850 रुपए पर थी। कल यानी 23 जुलाई को सोना चांदी अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए थे। बीपीएससी परीक्षा का नया कैलेंडर जारी। बिहार लोक सेवा आयोग ने वर्ष 2025 का वार्षिक परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है, जिसका इंतजार लाखों सरकारी नौकरी के एस्पिरेंट्स को था। इस नई परीक्षा कार्यक्रम में आयोग ने पीसीएस, शिक्षक भर्ती, असिस्टेंट प्रोफेसर, एई, सीडीपीओ सहित कई प्रमुख परीक्षाओं की संभावित तिथियां घोषित कर दी हैं। कैलेंडर के जारी होते ही अभ्यर्थियों की तैयारी को नई दिशा मिल गई है। अब उम्मीदवार अपने लक्ष्य के अनुसार रणनीति बनाकर समयबद्ध तरीके से पढ़ाई कर सकेंगे। बिहार के राजा यादव के फैन हुए बाबा रामदेव, देश के युवाओं से की ये खास अपील। बिहार के राजा यादव टार्जन बॉय के नाम से पूरे देश में प्रसिद्ध हैं। अपनी फिटनेस और तेज दौड़ने की क्षमता के लिए सोशल मीडिया पर वायरल रहे राजा यादव एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। दरअसल योग गुरु बाबा रामदेव के साथ दौड़ते हुए उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें बाबा रामदेव राजा यादव को उदाहरण के तौर पर सामने रखते हुए देश के युवाओं को फिट रहने की सलाह दे रहे हैं। बाबा रामदेव ने कहा, हमारे साथ युवाओं के एक सुपरस्टार राजा यादव हैं। इनको यूथ बिहारी टार्जन कहते हैं। ये हर दिन 40 से 42 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 20 से 25 किलोमीटर तक दौड़ते हैं। इस एनर्जी के लिए हर दिन प्रैक्टिस करनी पड़ती है। इससे उन्होंने पहलवानी सीखी, फिर दौड़ लगाना शुरू कर दिया। अब ये करोड़ों लोगों के इंस्पिरेशन हो गए हैं। पटना भागलपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस में दम घुटने से यात्री की मौत, 3 लोगों की बिगड़ी तबीयत। भागलपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन में यात्रियों की भीड़ जानलेवा हो चुकी है। ट्रेन में भीड़ इतनी ज्यादा हो रही है कि दम घुटने से एक यात्री की मौत हो गई, जबकि 3 के बीमार होने की सूचना है। बताया जा रहा है कि बख्तियारपुर और बाढ़ स्टेशनों के बीच एक यात्री की मौत हुई है, जो पेशे से राजमिस्त्री बताया जा रहा है। मृतक की पहचान बाढ़ थाना क्षेत्र के दलिस मंचक गांव निवासी रंजीत कुमार 35 वर्ष के रूप में हुई है। सीएम योगी की बड़ी पहल, गांव गांव पहुंचेगी बायोगैस यूनिट। किसानों को सस्ती गैस और मुफ्त जैविक खाद का मिलेगा तोहफा। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्राम ऊर्जा मॉडल के तहत किसानों की आर्थिक और पर्यावरणीय स्थिति सुधारने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अयोध्या, वाराणसी, गोरखपुर और गोंडा को इस योजना के पहले चरण के लिए चुना गया है। इन जिलों में कुल 2250 घरेलू बायोगैस यूनिटें लगाई जाएंगी। यदि ये प्रोजेक्ट सफल रहा तो अगले 4 वर्षों में करीब 2.5 लाख घरों को बायोगैस यूनिट से जोड़ा जाएगा। योजना को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की औपचारिक मंजूरी भी मिल चुकी है। हर यूनिट की कुल लागत 39,300 रुपए निर्धारित की गई है, लेकिन किसानों को इसमें से केवल 3990 रुपए ही देने होंगे। बाकी की राशि राज्य सरकार और कार्बन क्रेडिट मॉडल के जरिए पूरी की जाएगी। इससे किसानों के घरेलू गैस खर्च में 70% तक की बचत होगी। गैस के साथ साथ किसानों को जैविक खाद भी मुफ्त में उपलब्ध होगी, जिससे खेती की लागत भी घटेगी।